वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज दीपक दियानी। इस आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th का कंप्यूटर साइंस का टर्म 1 का सैम्पल पेपर जो सीबीएसई द्वारा रिलीज हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं बिना समय को बर्बाद किए हुए। जो आपका पेपर होगा 35 मार्क्स का होगा, ठीक है। टर्म 1 में 35 और टर्म 2 में 35। टाइम जो आपको मिलेगा 90 मिनट्स का, 1.30 मिनट्स का। तो जनरल इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। द क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस ए, बी एंड सी। सेक्शन ए कंसिस्ट ऑफ 25 क्वेश्चंस, 1 to 25। अटेम्प्ट एनी 20 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस को आपने अटेम्प्ट करना है। सेक्शन बी कंसिस्ट ऑफ 24 क्वेश्चंस, 26 to 49। अटेम्प्ट एनी 20 क्वेश्चन, यहाँ भी आपने 20 क्वेश्चन को करना है। सेक्शन सी कंसिस्ट ऑफ 6 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, 50 to 55। अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, सारे क्वेश्चंस का आपका वेटेज सेम है। तो गाइस पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। तो फाइंड द इनवैलिड आइडेंटिफायर फ्रॉम द फॉलोइंग। अब हमको यहाँ पर आइडेंटिफायर के रूल पता होने चाहिए। अकॉर्डिंग टू आइडेंटिफायर रूल के अकॉर्डिंग वो कहता है यू कैन नॉट यूज कीवर्ड एज ए वेरिएबल नेम या एज ए आइडेंटिफायर नेम। तो यहाँ पर जो हमारा पास है ये क्या है, कीवर्ड है, तो इसलिए ये क्या है, इनकरेक्ट है। तो अगर आपको पता नहीं है कि डेटा टाइप के क्या रूल होते हैं, ये हमारे चैनल में पाइथन का टर्म 1 नाम से एक प्लेलिस्ट है, आप उसमें देख सकते हैं। 1 by 1 सारी वीडियोस हैं। तो अभी आपने यहाँ पर यही देखना है कि आप एज ए कीवर्ड यूज नहीं कर सकते। नन नाम का कोई कीवर्ड नहीं है, एड्रेस नाम का भी नहीं है, नेम नाम का भी नहीं है, पास नाम का एक कीवर्ड होता है। तो इसलिए क्या हो गया, इनवैलिड हो गया है। कंसीडर ए डिक्लेरेशन L इक्वल टू 1, पाइथन, 3.14। अब ये आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द डेटा टाइप ऑफ L। L किस टाइप का डेटा टाइप है, लिस्ट है, टपल है, डिक्शनरी है या स्ट्रिंग है। अब इसके लिए ये जानना जरूरी है कि लिस्ट में, टपल में और डिक्शनरी में क्या डिफरेंस होता है। तो मैं आपको 1 by 1 जल्दी से बता देता हूँ। जो लिस्ट होती है वो आपकी स्क्वायर ब्रैकेट्स में बनती है, और जो आपका टपल होता है वो आपका पैरेंथेसिस में बनता है, और जो आपकी डिक्शनरी होती है वो आपकी कर्ली ब्रेसेस में बनती है। तो गाइज हमें यहाँ पर दिख रहा है पैरेंथेसिस में बना है, इट मीन्स ये क्या है, टपल है। तो आपको ये 3 चीज़ें यहाँ पर पता होनी थी कि लिस्ट, टपल, डिक्शनरी किस में बनता है। अगर आपको पता है तो सिंपल आप कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3, गिवन ए टपल TUP1 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। What will be the output of print TUP1 3:7:2। अब ये क्या है, स्लाइसिंग कहते हैं इसको, ठीक है। हम कोई एक रेंज में पार्ट को निकाल रहे हैं अपने टपल से, तो उसको स्लाइसिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है मुझे 3 से लेकर 7 तक चाहिए और 2-2 का गैप चाहिए। ये आपका लोअर रेंज होती है, ये आपकी अपर रेंज होती है, और ये आपका स्टेप वैल्यू होता है, बीच का गैप होता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये करने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इंडेक्सिंग करनी पड़ेगी अपने ये टपल की। तो ये जो 10 है, ये 10 0 पे है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। तो ये क्या कह रहा है, मेरा जो टपल स्टार्ट हो 3 से, तो 3 में क्या है 40, तो 40 तो आएगा ही आएगा, और फिर 2 का गैप, तो 2 का गैप 4 और 5 हो गया तो 60 आएगा, और फिर 2 का गैप होगा 7, तो 6 से 7 ये नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि अकॉर्डिंग टू आपने देखा होगा ये रूल होता है, लोअर रेंज तो कंसीडर होती है, अपर रेंज कंसीडर नहीं होती है। तो आपका जो आंसर होगा 40 और 60 होगा। अब 40 और 60 होगा, इसमें 2 आंसर तो बिल्कुल गलत हो गए हैं, ए और बी। जो भी आपको MCQ मिलेंगे ना, इसमें 2 आंसर बिल्कुल गलत होते हैं, तो आपने वो पहले ही पता कर लिए हैं। तो 40 और 60 आने वाला है आंसर, तो ये 2 टॉप के तो गलत है। अब मुझे विचार करना है C और D पे। अब C और D पे विचार कैसे किया जाए भाई, जब टपल है, टपल को हमने पैरेंथेसिस में बनाया है, तो टपल ही तो हमें मिलेगा, लिस्ट थोड़ी नहीं किया जाएगी। तो डी आंसर बिल्कुल सही है, तो सी भी गलत है, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हैं। आपने यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि स्टार्ट जो लोअर रेंज होती है ये तो कंसीडर होती है, अपर रेंज कंसीडर नहीं होती है, उससे एक कम चलता है। तो कम चला तो 7 को कंसीडर नहीं करेगा, तो 5 तक ही करेगा। तो 3 और 5 मैंने लिए, 40 और 60,
और 80 आना था बट नहीं आ पाया, वो 7th पे था। अगर यहाँ पर 8 होता तो आ जाता, ठीक है। तो आपने इतना ध्यान रखना, लूप का भी यही रूल है कि लोअर रेंज तो कंसीडर होती है बट अपर रेंज कंसीडर नहीं होती है। ओके, क्वेश्चन 4th, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है कह रहा है। इफ यू ट्राई टू रीड ए टेक्स्ट फाइल दैट डज नॉट एग्जिस्ट एंड एरर अकर्स, ये तो ठीक लग रहा है। इफ यू ट्राई टू रीड ए टेक्स्ट फाइल दैट डज नॉट एग्जिस्ट दैट फाइल गेट्स क्रिएटेड, ये हो सकता है, आगे पढ़ लेते हैं। इफ यू ट्राई टू राइट ऑन ए टेक्स्ट फाइल दैट डज नॉट एग्जिस्ट नो एरर अकर्स, ये सही लग रहा है, ठीक है। ये तो ऐसा हो जाता है कि जब अगर टेक्स्ट फाइल नहीं है तो बन जाती है। इफ यू ट्राई टू राइट ऑन ए टेक्स्ट फाइल दैट डज नॉट एग्जिस्ट दैट फाइल गेट्स क्रिएटेड, तो इसमें जो आंसर होगा आपका बी होगा, 4th का बी होगा। ट्राई टू रीड ए टेक्स्ट फाइल दैट डज नॉट एग्जिस्ट दैट फाइल गेट्स क्रिएटेड, तो ऐसा नहीं होता है। अगर हम फाइल को रीड करते हैं तो फाइल कोई क्रिएट नहीं होती है, अगर राइट कर रहे हैं तो फाइल क्रिएट हो जाती है। Which of the following options can be used to read the first line of a text file myfile.txt? मैंने आपको सबसे पहले बताया हुआ है कि आपके 2 ऑप्शन बिल्कुल रॉन्ग होते हैं। तो इसमें अगर मैं देखूं जो रीड फंक्शन होता है ये पूरे के पूरे आपके जितना भी करेक्टर, आपने जितनी भी स्ट्रिंग लिखी है सबको करेक्टर बाय करेक्टर रीड करता है। तो एक लाइन को तो ये रीड नहीं करेगा। myfile.read n लिखा है तो ये नंबर ऑफ कैरेक्टर या नंबर ऑफ जो भी आपने यहाँ पर लिखा है उसको करेगा। अब बात आती है रीड लाइन और रीड लाइंस में। रीड लाइंस क्या करता है, ऑल डेटा को रीड कर देता है, ठीक है, पूरा का पूरा डेटा रीड करता है। तो ऑप्शन जो सही है वो सी है आपका, ये एक लाइन को रीड करता है। बढ़ते हैं। assume that the position of the file pointer as at the beginning of 3rd line in a text file of the following option can be used to read all the remaining lines। तो यहाँ पर आपका आंसर देखते हैं। रीड मैंने आपको बताया था करेक्टर बाय करेक्टर करता है, गलत, ये भी नहीं हो सकता है। रीड लाइन एक लाइन को रीड करता है और रीड लाइंस पूरे के पूरे को आपका रीड करता है। जो भी बचा हुआ पार्ट है रीड लाइंस उसे कर लेगा। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ये देखिए डी ऑल को रीड करता है, तो जितना भी बचा हुआ पार्ट है उसको ये रीड कर लेगा। ओके, 7th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये टेक्स्ट फाइल ध्यान देना है, ये फाइल हैंडलिंग का क्वेश्चन है। इधर टेक्स्ट फाइल होती है और बाइनरी होती है और CSV होती है, ठीक है। अभी बताऊंगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। ए टेक्स्ट फाइल student.txt इज स्टोर्ड इन द स्टोरेज डिवाइस। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन टू ओपन द फाइल इन रीड मोड। फाइल को किस में ओपन करना है, रीड मोड में। देखिए जब फाइल को हम ओपन करते हैं तो RB तो बाइनरी के साथ आता है, ठीक है। अगर आपको RB मिल रहा है, W भी मिल रहा है तो मतलब ये कैसी फाइल है, बाइनरी फाइल है, B का मतलब, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। अब W का मतलब होता है राइट, हमने तो रीड करना है, 2 ऑप्शन बिल्कुल गलत है। अब विचार करना है तीसरे और चौथे ऑप्शन पे। फिर से वही बात आ रही है, 2 ऑप्शन आपने सबसे पहले एलिमिनेट कर देने हैं, हटा देने हैं, ठीक है। 2 पे ही आपने सोचना है। तो यहाँ पर है माई फाइल इक्वल टू ओपन student.txt R, बिल्कुल रीड है, सही है। माई फाइल इक्वल टू ओपन student.txt, ये भी सही है। क्यों है, बाय डिफॉल्ट जो आपका फाइल का ओपन होने का है मेथड वो होता है रीड। अगर मैं R लिखूं या ना लिखूं फाइल आपकी रीड होगी ही होगी। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही होगा वो सी होगा, 3rd एंड 4th बिल्कुल सही आंसर होंगे। एक से ज़्यादा आंसर हो सकते हैं तो जब नीचे दिया हुआ है। द रिटर्न टाइप ऑफ द इनपुट फंक्शन इज, जब आपका रिटर्न में डेटा आता है तो वो स्ट्रिंग होता है, ठीक है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर कैन नॉट बी यूज्ड विद स्ट्रिंग डेटा टाइप। ये कह रहा है कि कौन से ऑपरेटर इसमें से स्ट्रिंग में यूज नहीं होते हैं। देखो प्लस तो होता है कॉन्कैटिनेट करने के लिए, 2 स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए। इन होता है मेंबरशिप ऑपरेटर, ये भी होता है, सही है। और मल्टीप्लाई वाला भी होता है, रेप्लिकेट करता है, ठीक है, आपकी स्ट्रिंग को डबल ट्रिपल कुछ भी कर सकता है। तो डिवाइड ऑपरेटर आपका नहीं होता है, तो डी इज द राइट आंसर, डी आपका आंसर होगा। आपने ये नहीं देखना है, ये नहीं है, डी आपका आंसर होगा, क्योंकि डिवाइड ऑपरेटर स्ट्रिंग में यूज नहीं होता। अगर कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती तो वहाँ पर हो जाता, बट डिवाइड नहीं होता है। ओके, कंसीडर ए टपल TUP1
10, 15, 25 and 30. Identify the statement that will result in an error. कौन सा वाला आपको स्टेटमेंट एरर देगा? ठीक है, देखो देखते हैं प्रिंट tup1 2। तो ये तो एक इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस कर रहा है, दूसरी एलिमेंट को एक्सेस कर रहा है, 25 आ जाएगा। और ये है tup1 2 20, ये क्या कह रहा है कि सेकंड इंडेक्स में 20 ऐड कर दो। भाई ये गलत है, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। क्यों? क्योंकि टपल क्या होती है? इम्यूटेबल, वी कैन नॉट चेंज द एलिमेंट। ठीक है, तो टपल में हम कोई भी एलिमेंट को चेंज नहीं कर सकते, तो आपका बी सही होगा। और इससे क्या होगा? प्रिंट मिनिमम एलिमेंट आ जाएगा और इससे आपकी टपल की लेंथ आ जाएगी, लेंथ 4 आएगी और मिनिमम 10 आएगा। तो ये आंसर आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि टपल को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। आपकी लिस्ट जो थी वो क्या थी? म्यूटेबल थी, वी कैन चेंज द एलिमेंट। और इम्यूटेबल का मतलब होता है वी कैन नॉट चेंज, हम चेंज नहीं कर सकते। जैसा बना हुआ है स्ट्रक्चर उसी पे हमें काम करना होगा, कोई भी पर्टिकुलर इंडेक्स पे आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ये भी हमारे आप चैनल पर देख सकते हैं, टारगेट टर्म 1 नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें सारी चीज़ें आपको डिटेल में मिलेगी। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, which of the following statement is incorrect in the context of binary files? ठीक है, तो पहला है information is stored in the same format in which the information is held in memory. No character translation takes place. तीसरा देख लेते हैं, every line ends with a new line character. Pickle module is used for reading and writing. तो इसमें जो आंसर होगा आपका एवरी लाइन एंड्स विद ए न्यू लाइन करेक्टर, सी इज द राइट आंसर। ओके, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टेल मेथड? सीक और टेल मेथड का आपने नाम सुना होगा। टेल्स द पाथ ऑफ द फाइल, गलत है, ये तो नहीं हो सकता। टेल्स द करंट पोजीशन ऑफ द फाइल पॉइंटर विद इन द फाइल, ये हो सकता है बी। अगला देख लेते हैं, टेल्स द एंड पोजीशन विद इन द फाइल, ये तो नहीं हो सकता है। चेक्स द एग्जिस्टेंस ऑफ ए फाइल एट द डिजायर्ड लोकेशन, तो बी इज द राइट आंसर। टेल्स क्या बताता है? आपकी करंट पोजीशन को बताता है। 13, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? पिकलिंग क्रिएट्स एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए सीक्वेंस ऑफ बाइट्स। और दूसरा है पिकलिंग इज यूज्ड फॉर ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन, ये हो सकता है, विचार कर सकते हैं। ठीक है, ये तो नहीं हो सकता है। पिकलिंग इज यूज फॉर ऑब्जेक्ट डीसीरियल, ये भी नहीं हो सकता है। पिकलिंग इज यूज टू मैनेज ऑल टाइप्स ऑफ फाइल्स इन पाइथन, तो जो सही होगा आपका बी होगा। सिंटैक्स ऑफ सीक फंक्शन इन पाइथन इज माई फाइल डॉट सीक ऑफसेट रेफरेंस पॉइंट वेयर माई फाइल इज द फाइल ऑब्जेक्ट। व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ रेफरेंस पॉइंट? तो इसमें होता है 0। ठीक है, 0 इसका डिफॉल्ट रेफरेंस पॉइंट होता है। 15 है, which of the following components are part of a function header in Python? ये क्या कह रहा है? आपका जब फंक्शन बनता है उसका हेडर क्या होता है? जब भी हम फंक्शन को क्रिएट करते हैं तो ऐसे करते हैं, DEF लिखते हैं फंक्शन बनाने से पहले, और फंक्शन का नेम जैसे मैंने सम ले लिया है, और यहाँ पर आती है आपकी पैरामीटर लिस्ट। ठीक है, तो हमें सिंटैक्स पता चल गया है, अब हम इसको करके देख लेते हैं। फंक्शन नेम बिल्कुल सही हो सकता है, रिटर्न स्टेटमेंट गलत है, पैरामीटर की लिस्ट हो सकती है, तो बोथ ए एंड सी। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा डी इज द राइट आंसर, बोथ ए एंड सी, क्योंकि फंक्शन का नेम और पैरामीटर लिस्ट होती है। देखिए, आपके कॉन्सेप्ट बेसिक अगर आपके पास हैं तभी आप एमसीक्यूज को कर सकते हैं, ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है कि आप कुछ भी कर दें। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन हेडर इज करेक्ट? तो इसमें जो डेप CLSI P इक्वल टू 100, ये तो नहीं हो सकता है, P भी नहीं हो सकता है, C भी नहीं हो सकता है, D इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू कॉल ए फंक्शन? फंक्शन को कॉल करने के लिए सबसे सही तरीका कौन सा है? देखो, ये तो डेप माई फंक्शन, ये फंक्शन का नाम है, 2 ऑप्शन बिल्कुल गलत कर देते हैं इसमें। रिटर्न भी नहीं हो सकता है और कॉल माई फंक्स भी नहीं होता है, तो जो बिल्कुल सही तरीका है ये है। ठीक है, आप ऐसे कॉल कर सकते हैं, फंक्शन का नेम और पैरेंथेसिस। अगर कोई आर्ग्यूमेंट है तो आप इसके अंदर लिख सकते हैं, और नहीं है तो आप नॉन आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते हैं। 18, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर एक्ट एज डिफॉल्ट डिलिमिटर इन ए CSV फाइल?
CSV की फुल फॉर्म होती है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। तो इसमें आपको आंसर यही मिल जाएगा। तो इसमें कॉमा आ रहा है ना, इसकी फुल फॉर्म से इसका आंसर आता है, तो कॉमा इज द राइट आंसर। कुछ तो ऐसे हैं कि बहुत जल्दी हो सकते हैं, कुछ में थोड़ी टाइम लग सकता है। सिंटैक्स फॉर ओपनिंग student.csv फाइल एंड राइट मोड इज my file equal to open student.csv w new line. What is the importance of new line? A new line gets added to the file, नहीं. Empty string gets appended to the first line, ये तो कुछ भी गलत ही है. Empty string gets appended to all lines, ये हो सकता है D. EOL end of line translation in suppressed, ये सही है. What is the correct extension of CSV फाइल? अभी मैं थोड़ी देर पहले ही बात कर रहा था, तो इसका आंसर होगा कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो कॉमा जो था उसका आंसर ही था, तो ये बिल्कुल सही है CSV की फुल फॉर्म। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन मेथड ऑफ CSV मॉड्यूल इन पाइथन? ठीक है, कि कह रहा है कौन सा नहीं है फंक्शन मेथड CSV में, तो रीड नहीं है CSV। रीडर होता है, राइटर होता है, राइटर रो होता है, बट रीड नहीं होता है। ये किस में होता है? टेक्स्ट फाइल में होता है, CSV में नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ ए पाइथन फाइल? ये तो बहुत ही आसान है, इसका होता है .py, exe नहीं होता है, .p++ भी नहीं होता है, तो 11th में ही पढ़ लिया होगा, तो .py होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज यूज्ड इन पाइथन फॉर सिंगल लाइन कमेंट? सिंगल लाइन कमेंट पाइथन में होता है हैज। ठीक है, तो ये सही आंसर है। अगर यहाँ पर होता मल्टी लाइन कमेंट तो इसमें सिंगल कोट्स भी हो सकते हैं, ट्रिपल सिंगल कोट्स, और डबल कोट्स हो सकते थे, ट्रिपल, तो ऐसे भी हो सकता था। तो सिंगल लाइन ये है, मल्टी लाइन ये है। ठीक है, तो हैज होता है सिंगल लाइन कमेंट। 24th, which of the following statements open a binary file record.bin in write mode and writes data from a list lst1 equal to 1 2 3 4 on the binary file? कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेगा ओपन ए बाइनरी फाइल। ठीक है, तो देख लेते हैं। दो आंसर को पहले सबसे पहले हम गलत बता देते हैं। ठीक, तो विद ओपन रिकॉर्ड डॉट बिन WB, W मतलब है बाइनरी फाइल है तो B आएगा, और W ओपन करना है मतलब राइट करना है तो WB। ठीक है, ये हो सकता है, गलत वाले ढूंढते हैं। विद ओपन रिकॉर्ड डॉट बिन WB एज माई फाइल, तो ये तो गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो ये आपका फाइल का ऑब्जेक्ट है ये पहले आता है। ठीक है, ये तो सही नहीं है, ओके ये गलत है। विद ओपन रिकॉर्ड डॉट बिन WB+, नहीं, AB+ तो नहीं होता है, अपेंड तो नहीं करना है, तो A इज द राइट आंसर। ठीक है, इसमें गलत ये था कि लिस्ट पहले आएगी, बाद में आपका फाइल ऑब्जेक्ट आएगा, और यहाँ पर क्या हो गया, पहले फाइल का ऑब्जेक्ट आ गया है, देन लिस्ट आ रही है, तो ये सही हो सकता था अगर ये चीज़ सही होती। ओके, 25, विच ऑफ दीज अबाउट ए डिक्शनरी इज फॉल्स? डिक्शनरी के बारे में कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। द वैल्यूज ऑफ ए डिक्शनरी कैन बी एक्सेस यूजिंग की, ये तो सही है कि हम वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग कीज। द कीज ऑफ ए डिक्शनरी कैन बी एक्सेस यूजिंग वैल्यूज, ये बिल्कुल सही हो सकता है आंसर, क्योंकि हम वैल्यूज से वैल्यू यहाँ पर डिक्शनरी को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। डिक्शनरी आरंट ऑर्डर्ड, हाँ डिक्शनरी ऑर्डर में नहीं होती है, ये भी सही है। डिक्शनरी आर म्यूटेबल, बिल्कुल म्यूटेबल भी है, तो बी इज द राइट आंसर, क्योंकि हम वैल्यूज से की को एक्सेस नहीं कर सकते। वैल्यूज तो रिपीट हो सकती है, कीज थोड़ी ना क्या होगी रिपीट। ठीक है, तो गाइज आपने वीडियो को बस लास्ट तक देखना है और समझना है। स्टार्ट कर लेते हैं सेक्शन बी को। दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ 24 क्वेश्चंस, 26 to 49। अटेम्प्ट एनी 20 क्वेश्चंस, आपने यहाँ पर कोई भी 20 क्वेश्चंस को ही करना है, जो आपको ज्यादा सही लगते हैं वही सबसे पहले करिए। तो देखते हैं 26, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड? t इक्वल टू 100 है, मतलब टपल है, प्रिंट t इंटू 2 है, तो आंसर क्या आएगा? t की वैल्यू 100, 100 इंटू 2 होगा, तो आंसर आएगा 200। तो मैंने आपको क्या बताया था MCQ में, दो आंसर तो बिल्कुल आपके गलत होते हैं, तो पहला वाला गलत है और चौथा वाला गलत है। अब ये दो बचे B और C। ठीक है, 200 200 है, तो सही क्या हो सकता है?
जो सही होगा वो सी होगा। बी इसलिए गलत है क्योंकि इसके बाद प्रिंट टी कॉम इंटू टू के बाद कॉमा नहीं है यहाँ पर, तो ये भी गलत है। ओके, अगला देखते हैं। सपोज कंटेंट ऑफ माई फाइल डॉट टी एक्स टी, ठीक है भाई, ये टेक्स्ट फाइल का क्वेश्चन है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार ये लिखा है, 4 लाइन की ये पोएम है। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड? माई फाइल इक्वल टू ओपन माई फाइल डॉट टी एक्स टी डेटा माई फाइल डॉट रीड लाइन्स। रीड लाइन्स का आपको मैंने काम बताया हुआ था, ये पूरी की पूरी फाइल को रीड्स कर लेता है। प्रिंट लेन डेटा, लेन एक फंक्शन है जो आपकी लेंथ को बताता है, ठीक है। तो आपकी लाइंस की कितनी लेंथ है, तो ये आंसर होगा बिल्कुल 4 होगा। 4 लाइन की है, ये पहली लाइन, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी। कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, बस सेकंडों में हो जाएंगे। ओके, अगला बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है। आइडेंटिफाई द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन स्टेटमेंट्स। अब ये जो है क्या है, लिस्ट है, ठीक है। और लिस्ट कैसी है, नेस्टेड लिस्ट है। नेस्टेड क्योंकि यहाँ पर ये देखो, ये लिस्ट का आउटर पार्ट है और एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट है, ये पूरी लिस्ट है इतनी, और एक ये पूरी दूसरी लिस्ट है, ठीक है, नेस्टेड लिस्ट है। तो ये आपसे क्या कर रहा है, y इक्वल टू एक्स 1 2, अब ये क्या है, और प्रिंट y। तो मैं आपको पहले सबसे पहले बता देता हूं, जो ये पूरा है 10 11 12 ये 0 इंडेक्स पे है, और जो 13 14 15 है ये 1 इंडेक्स पे है। अगर मैं यहाँ पर 10 की बात करूंगा तो ये 0 0 पे हो गया है 10, और 11 किस पे हो गया है, 0 1 पे हो गया है, और 12 किस पे हो गया है, 0 2 पे हो गया है। अब इधर चलते हैं, ये पूरे का इंडेक्स क्या है 1, तो 13 किस में है, 1 0 पे है 13, और 14 किस में है, 1 1 पे है, और 15 किसका है, किस पे है, 1 2 पे है। तो इधर हमें कुछ दिख रहा है, x के 1 2 पे क्या है, तो x के 1 2 पे क्या है, 15 है। तो आप बहुत ही आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। तो नेस्टेड लिस्ट को हम ऐसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप इंडेक्सिंग कर लो, ये एक सबसे बढ़िया और इजी तरीका है, सरल तरीके से हमने सीखना है, कोई भी बर्डन आपने नहीं लेना है। ओके, अगला देखते हैं। आइडेंटिफाई द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन स्टेटमेंट्स। तो व्हाइल लूप का यूज क्या है, x की वैल्यू इनिशियल 2 है और लूप जाएगा x लेस देन 9, तो प्रिंट x एंड x इक्वल टू x प्लस 1, इसको इंक्रीमेंट किया हुआ है। तो एक तो चीज यहाँ पर मेरे को देखने को ये मिल रही है कि x 2 से स्टार्ट होगा और 8 तक जाएगा। क्यों, यहाँ पर इनिशियल 2 दिया है और 9 दिया है, तो 9 इक्वल टू थोड़ी ना क्या है, लेस देन इक्वल टू थोड़ी ना क्या, लेस है ना, तो 8 तक ही चलेगा। तो मुझे ऐसा देखना है आंसर में कि जो 2 से स्टार्ट होता है और 8 तक जाता है, तो मैं दो आंसर को एलिमिनेट कर दूंगा यहाँ पर से। पहला ए और बी बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं आ सकता है, क्योंकि मेरा लूप 2 से स्टार्ट हो रहा है और 8 पर खत्म हो रहा है, मिनिमम 2 है, मैक्सिमम 8 है। अब इन दोनों पर विचार करते हैं, तो 9 तक तो जाएगा नहीं, तीसरा भी गलत हो गया, और सी इज द राइट आंसर। तो बहुत ही आसान तरीका है, आपने टेंशन नहीं लेना है। देखो x की वैल्यू सबसे पहले 2 हुई, 2 9 से छोटा है, यस कंडीशन इज ट्रू, 2 आ गया। फिर 2 में एक और जुड़ गया, 3 हो गया है, 3 9 से छोटा है, यस 3 4 5 6 7 8 9 होता। 9 कब हो सकता था, जब आपकी कंडीशन ऐसी होती है, लेस देन इक्वल टू 9, तो 9 भी कंसीडर हो जाता। तो इक्वल टू नहीं है तो लेस ही है, तो 8 तक ही चलेगा। तो ये एक तरीका था। ओके, 30वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। Identify the output of the following Python statements. B equal to 1 or for A in range 1, 10, 2. ये जो 1 है ये लोअर रेंज है आपकी, और ये जो 10 है ये अपर रेंज है, और जो ये 2 है ये आपका स्टेप वैल्यू है जब आपने लूप पढ़ा होगा। अगर आपको लूप नहीं आता है तो आप हमारे चैनल में ही देख सकते हैं, टारगेट टर्म 1 नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां बेसिक से बिल्कुल पाइथन सीख सकते हैं। छोटी छोटी वीडियो बना के रखी है, बस टारगेट टर्म, हमारा जो टारगेट है वो टर्म 1 को ही अचीव करना है, वो स्पेशली उसी के लिए है। ओके, तो फॉर में मैंने आपको बताया है, या आपको पता होगा, जो फॉर्म होता है, जो लोअर लिमिट होती है ये तो कंसीडर होती है, बट अपर लिमिट कंसीडर नहीं होती, उससे एक कम चलता है, -1 तक चलता है, ठीक है। तो अगली बात देखते हैं, जो इसमें नंबर निकल के आएंगे वो आएंगे 1,
फिर 2 का इंक्रीमेंट होगा 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, इतने ही नंबर निकल के आएंगे। तो कैसे कैसे काम करेगा, तो बिल्कुल आप स्टेप बाय स्टेप देखना। और ये इसका ये ना शॉर्ट हैंड एक एक्सप्रेशन है, इसको फुल हैंड बना देता हूँ। b इक्वल टू बी प्लस a प्लस 2, ये ऐसा है कुछ, आपने इसको ऐसे देखना है, आपका नजरिया ये होना चाहिए इसको देखने के लिए। तो सबसे पहले b की वैल्यू कितनी है इनिशियल, यहाँ पर 1 है, ओके 1 प्लस a की वैल्यू सबसे पहले कितने हो गया आएगी, 1 हो गया आएगी, प्लस 2 कितना हो गया, 1 प्लस 1 2, और 2 और 2 4 हो गया, b की वैल्यू 4 हो गई है, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा, इस 4 में a की वैल्यू कितनी हो गया आएगी, 3 प्लस 2, कितना हो गया 4 प्लस 3 7, 7 और 2 9, b की वैल्यू नई क्या हो गई है 9, 9 प्लस a की वैल्यू क्या है 5 प्लस 2, 9 और 5 कितना होता है 14 और 2 16 हो गया, ओके। अब आपका आएगा b की वैल्यू 16 और आपकी a की वैल्यू 7 और आपकी 2 तो 2 ही रहेगा, 7 16 और 9 हो जाएगा आपका 25, ठीक है। अब देखिए b की वैल्यू 25 प्लस a कितना है आपका 9 और 2 तो 2 ही रहेगा, देखिए 25 और 9 हो जाएगा 34, 34 और 2 हो जाएगा 36। तो कुछ भी हमने नहीं किया, बहुत ही आसानी से अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, तो सी आंसर इज द राइट। तो गाइज आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको कहीं ऐसा मिल रहा है a इक्वल टू a प्लस 2, ठीक है, ये तो फुल है, अगर इसका शॉर्ट हैंड लिखना है तो a प्लस इक्वल टू 2 आप लिख सकते हो, तो ये दोनों बात सेम है, a इक्वल टू a प्लस 2 या a प्लस इक्वल टू 2, बोथ आर सेम। तो आपने इस बात को समझना है, 36 आंसर आएगा। तो दोस्तों हम आ गए अपने अगले क्वेश्चन पे, 31 क्वेश्चन पे, ठीक है, जो एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एक लिस्ट है 10, 15, 20, 25 और 30, इसमें पहले से एलिमेंट हैं। अब क्या है अगला, इसमें जो लाइन है लिस्ट डॉट इंसर्ट, इंसर्ट फंक्शन क्या होता है, आपकी जो एग्जिस्टिंग लिस्ट है उसमें एलिमेंट को स्टोर करता है। अब इसमें जो ये दो चीज आ रही है, यहाँ पर आ रहा है 3,4, अब ये 3 क्या है, 3 क्या है, इसकी पोजीशन को बता रहा है कि कौन सी पोजीशन में, और 4 क्या है, ये एलिमेंट है कि ये बता रहा है कि थर्ड पोजीशन में 4 आ जाए। तो थर्ड पोजीशन क्या है 0, 1, 2, 3, मतलब 25 से पहले क्या आ जाए, आपका 4 आ जाए। तो मैं एक लिस्ट बनाता हूं पहले से, स्टार्टिंग से 10, 15, 20, 25, 30, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, थर्ड पोजीशन पर क्या आ जाए, आपका 4 आ जाए। तो 0 ये है, 1 ये है, 2 ये है, ठीक है। थर्ड पोजीशन पे क्या आ जाए 4, तो थर्ड पोजीशन पे आपका 4 आ गया है। और फिर से अगली लाइन में ये क्या कह रहा है, लिस्ट के इंसर्ट कर दीजिए सेकंड पोजीशन में 3, सेकंड पोजीशन में अभी तक क्या है 2 है, तो यहाँ पर सेकंड पोजीशन ये हो गई, और यहाँ पर हाँ सेकंड पोजीशन ये है, एक मिनट मैंने गलत लिख दिया, सेकंड पोजीशन पर आ जाए 3, ठीक है। तो थोड़ी सा नंबरिंग चेंज हो जाएगी क्योंकि उसमें नया एलिमेंट आ गया, 3, 4, 5, 6। देखो लिस्ट का काम हम ऐसे आसान कर सकते हैं। तो ये क्या कह रहा है, प्रिंट लिस्ट के -5 में क्या है। अब आप जानते हैं कि नेगेटिव इंडेक्सिंग कैसे होती है, राइट से होती है। तो ये -1, ये -2 और ये -3 और ये -4 और ये -5, तो आंसर इज 3। बहुत ही आसान तरीके से हमने अपना आंसर फाइंड कर दिया। तो मैंने कैसे करा, आप भी इन्हीं स्टेप को फॉलो कीजिए। आपने ऐसा नहीं देखना बस देख के आप भी कुछ भी गैस कर लें, तो यहाँ पर आपको सब कुछ सॉल्व करना होगा। और आपको मैंने पूरा लिस्ट डिटेल में बताया हुआ है, नेगेटिव इंडेक्सिंग कैसे होती है, पॉजिटिव कैसे होती है। तो आपको अगर ये पता नहीं है लिस्ट के बारे में, तो आप लिस्ट वाली वीडियो देखिए और आपको वहाँ से सारी जानकारी मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा लिस्ट का। ओके, अगला देखते हैं। राघव इज 32, राघव इज ट्राइंग टू राइट ए टपल tup1 1, 2, 3, 4, 5 ऑन ए बाइनरी फाइल, ठीक है। टेस्ट.bin, कंसीडर द कोड फॉलोइंग
कोड रिटन बाय हिम। तो इंपोर्ट पिकल करा है, टपल में है 1 2 3 4 5, माई फाइल ओपन टेस्ट डॉट बिन WB, ठीक है, राइट कर रहा है। तो ये क्या कह रहा है, पिकल डॉट, यहाँ पर क्या आना चाहिए, अच्छा भाई, माई फाइल डॉट क्लोज, आइडेंटिफाई द मिसिंग कोड इन स्टेटमेंट 1, डंप माई फाइल TUP1, ये तो नहीं हो सकता है। और दूसरा देखो, दो आंसर तो बिल्कुल गलत होते हैं। जब मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है क्या, बाइनरी फाइल, इसमें राइट तो बिल्कुल भी नहीं होता है और लोड होता है रीड करने के लिए। दो आंसर तो बिल्कुल गलत हो गए। अब ये वाले डंप में और ये वाले डंप में हमें सोचना है। तो डंप में जब भी आता है पिकल डॉट डंप, पहले आएगा उस जो भी वेरिएबल नेम कॉमा फिर फाइल का ऑब्जेक्ट, तो बी इज द राइट आंसर, ठीक है। इसमें ये आगे पीछे जो लिख दिया माई फाइल कॉमा TUP1, इसकी वजह से ये गलत हो गया, बाकी नहीं तो ये भी सही था। पहले क्या आता है, वेरिएबल का नेम जिसमें आपका डेटा स्टोर है, फिर कॉमा फाइल का ऑब्जेक्ट, तो ये आंसर इसलिए सही हुआ। आगे चलते हैं, 33 क्वेश्चन देख लेते हैं। ए बाइनरी फाइल employee.dat हैज फॉलोइंग डेटा, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, सैलरी, ठीक है। तो भाई जी ये क्या कह रहा है, डेप्स डिस्प्ले एम्प्लॉय नंबर, फाइल को ओपन किया employee.dat, रीड कर रहे हैं, ठीक हो गया। ट्राई पिकल डॉट लोड इफ R0 इक्वल ई नंबर, तो यहाँ पर अगर ऐसा होता है तो टोटल इक्वल टू टोटल सम प्लस R2 एक्सेप्ट एप डॉट क्लोज प्रिंट टोटल सम। तो पढ़ लेते हैं, कह रहा है व्हेन द अबव मेंशन्ड फंक्शन डिस्प्ले 103 is executed, the output displayed is 1,90,000. Write appropriate jump statement from the following to obtain the above output. कौन सा जंप स्टेटमेंट को यूज करें, तो हमको एक बार हम फिर से चलते हैं। कह रहा है इफ R0 इक्वल ई नंबर हो तो कौन सा, तो यहाँ पर आएगा कंटिन्यू, ठीक है। जंप तो होता ही नहीं है कोई और रिटर्न भी कोई नहीं होता है, तो बचा ब्रेक और कंटिन्यू, तो हमें वहां से कंटिन्यू करना है। दो आंसर तो बिल्कुल गलत होते हैं जिनका कोई भी मतलब नहीं है, तो सबसे पहले उन्हें हमें क्या करना है, एलिमिनेट कर लेना होता है। तो जंप स्टेटमेंट दो ही होते हैं, ब्रेक और कंटिन्यू, तो जो इसमें सही आंसर है वो आपका कंटिन्यू है। अगला है क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड, तो इसमें क्या होगा देखते हैं। डेफ एड एक फंक्शन है, num1 num2 इसके पैरामीटर हैं, सम इक्वल टू num1 प्लस num2, इधर सम से कॉल हुआ, एड 20 जो मिला num1 को मिला, 30 जो मिला num2 को मिला, ओके। तो 20 प्लस 30 हुआ 50 हो गया सम के पास। अब इसमें आंसर क्या होगा, 50 बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि आपका फंक्शन जब ऐड कर रहा है यहाँ से रिटर्न नहीं ले जा रहा है कोई भी वैल्यू को, जब रिटर्न सम ले जाता तब आपका सही होता, तो 50 तो तब आता, जीरो भी नहीं आएगा, नल भी नहीं आएगा, तो यहाँ पर आएगा नन, कुछ भी पास नहीं हो रहा है। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये प्रेसिडेंसी से सॉल्व होगा। तो कैसे प्रेसिडेंसी अप्लाई होगी, सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंसी होती है वो ब्रैकेट की होती है, तो उसको मैं ऐसे सॉल्व करूंगा, 16 माइनस 4 प्लस 2 का आंसर होगा 6, ठीक है, मल्टीप्लाई 5 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4। अब क्या होगा, फिर ये ब्रैकेट खुलेगा, तो 16 माइनस 30 हो गया है, प्लस अब इसको सॉल्व करेंगे पहले। तो जब ये होता है ना, ये एक्सपोनेंट होता है, मतलब 2 की पावर 3 है ये, तो इसका आंसर क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। अब मल्टीप्लाई 8 इंटू 4 होगा, तो अगले स्टेप में करेंगे, 16 माइनस 30 प्लस 8 4 जा 32, ठीक है। अब प्लस माइनस होगा, तो 16 32 माइनस 30 होगा, तो क्या होगा, प्लस का 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 बड़ा है, तो आंसर आएगा 18। है कोई ऐसा आंसर, बिल्कुल है, सी इज द राइट आंसर। तो आप ऐसे कर सकते हैं, बहुत अच्छा था और इजी था ये। तो व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड,
डेफ माई फंक्शन वेयर 1 के पास 100 है, वेयर 2 के पास 200 है। ठीक है, अच्छा वेयर 1 प्लस 10 हो रहा है, वेयर 2 माइनस 10 हो रहा है, रिटर्न वेयर 1 प्लस वेयर 2। तो सबसे पहले क्या हुआ देखिए, प्रिंट माई फंस सी, माई फंस सी जब हुआ तो भाई आपके वेयर 1 के पास क्या आ गया है, 100 आ गया है। ठीक है, अभी देखो यहां पर ये जो कर रहा है ना एज ए डिफॉल्ट की तरह काम कर रहा है। अभी मैं डिफॉल्ट को वैल्यू पास कर दे रहा हूं, 50 किसके पास आ जाएगा, वेयर 1 के पास आएगा, और वेयर 2 के पास 200 ही रहेगा। तो जब ये आया तो आपका वेयर 1 कितना था, 50 आया था, 50 प्लस 10 हुआ, वेयर 1 इधर 60 हो गया है, और वेयर 2 क्या हो गया है 200, 200 में से 10 माइनस हुआ तो 190 हो गया। फिर यहाँ पर इसने रिटर्न क्या कहा है, वेयर 1 प्लस वेयर 2, 190 प्लस 60 क्या हो जाएगा 250। जो भी आंसर होगा वो 250 से स्टार्ट होगा। तो ये दो तो बिल्कुल गलत है भाई। अब इन दोनों पर हमें विचार करना है। अगली बार ये कॉल हुआ माई फंस सी को, अभी कोई भी वेरिएबल नहीं है तो डिफॉल्ट अप्लाई नहीं होगा। 100 वेयर 1 की वैल्यू, वेयर 2 की वैल्यू है 200। अभी क्या होगा, वेयर 1 हो जाएगा 1110 और वेयर 2 क्या हो जाएगा, वेयर 2 200 था, माइनस 10 कर दीजिए 190। तो 190 प्लस 110 क्या हो जाएगा 300। तो वेयर 1 प्लस वेयर 2 300। तो 250 और 300 वाला जो भी आंसर है वो बिल्कुल सही होगा। ये है तो यही सही होगा। गाइस आप ऐसे करेंगे ना कोई भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। डिस्कस करते अपना 37 क्वेश्चन जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। तो देखना है वैल्यू इक्वल टू 50। जब आपके फंक्शन के आउटसाइड कोई भी वेरिएबल है वो क्या कहलाता है, ग्लोबल वेरिएबल कहलाता है। ओके तो एक फंक्शन बना हुआ है तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से प्रिंट वैल्यू। तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा, वैल्यू जो दी है 50 प्रिंट हो जाएगी। तो जो भी नंबर 50 से स्टार्ट हो रहा है वो हमारा आंसर हो सकता है। तो 50 से तो सभी स्टार्ट हो रहे हैं भाई। तो आगे क्या करें, अब वह डिस्प्ले को कॉल हुआ, डिस्प्ले फंक्शन ये बना हुआ इधर कॉल हुआ और डिस्प्ले को 20 पास हुआ। तो n की वैल्यू क्या गई है यहाँ पर 20 गई हुई है। तो ग्लोबल वैल्यू अंदर जाके वैल्यू को क्या दे दिया इन्होंने 25। ठीक है ओके, n मॉडुलस 7। तो n तो हमारे पास है 20 मॉडुलस 7 का आंसर 0 नहीं होता है। तो इफ में तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आपका फ्लो आ जाएगा एल्स में। एल्स में आया तो एल्स में तो जा ही सकता है, जब ट्रू इफ नहीं होगा तो एल्स से ही ट्रू होगा। वैल्यू की वैल्यू कितनी थी, बड़ा खतरनाक वर्ड हो गया, वैल्यू की जो भी वैल्यू थी वो थी 25 और n की वैल्यू है 20। 25 माइनस 20 क्या हो जाएगा 5। ठीक है, तो प्रिंट वैल्यू के बाद 50 था, फिर हैज लग जाएगा और आपका डिस्प्ले हो जाएगा ये प्रिंट वैल्यू 5। तो 50 हैश 5 जो भी आंसर है वो बिल्कुल सही होगा, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, आपने एक एक लाइन को आराम से पढ़ना है, कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है, ऐसा कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, बस फ्लो आपने समझना है। तो फ्लो आपको पता है कि मेन ये होता है ये पार्ट। तो सबसे पहले वैल्यू प्रिंट हो गया 50, डिस्प्ले 20 कॉल हुआ, n को मिला और यहाँ वैल्यू ग्लोबल वेरिएबल बना दिया 25 अप्लाई होगा। अब 25 अब 20 n मॉडुलस 7, n को 20 दिया है, 20 7 से पूरी बार डिवाइड नहीं होता है तो एल्स में ही जाना है। वैल्यू की वैल्यू कितनी थी आपकी 25 थी और n की वैल्यू थी 20, 25 में से 20 कम हुआ 5 आया तो प्रिंट वैल्यू क्या हो जाएगा 5। तो 50 हैज 5। हैज कैसे आया, इसकी वजह से आया, वैल्यू के बाद से क्या लगा रखा है हैज। तो स्टेप बाय स्टेप आप करेंगे तो डेफिनेटली आप इजीली कर लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं 38 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा रैंडम फंक्शन के बिहाफ में। ओके तो इधर क्या लिखा है, इंपोर्ट रैंडम दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता। तो मैंने आपको रैंडम में एक बहुत बढ़िया चीज़ बताई हुई है, आपने क्या करना है सबसे पहले इंडेक्सिंग कर लेनी है। तो देखिए दिल्ली की इंडेक्सिंग 0, मुंबई की 1, चेन्नई की 2 और कोलकाता की 3 हो गई। ठीक है, फॉर वाई इन रेंज, तो 0 से चलेगा ये 3 बार, 0 1 2 3। ठीक है ओके, तो आपका रैंडम डॉट रैंडेंट ये तो 1 2 और 3 के लिए ही चलेगा। ठीक है, तो आपकी जो लिस्ट में एलिमेंट आएंगे मुंबई चेन्नई कोलकाता। ठीक है, तो ये 3 आ सकते हैं, मुंबई चेन्नई
कोलकाता। तो आप सबसे पहले ये देखो भाई, जहाँ जहाँ भी दिल्ली है वो आंसर आपका नहीं हो सकता है। तो ए नहीं हो सकता है आपका, ठीक है, और आपका सी नहीं हो सकता है। अब बचा आपका डी और बी। अब डी और बी में देखते हैं क्या सही होगा। बी सही होगा, क्योंकि आपके देखिए जब ये प्रिंट लिस्ट हो रही है उसके बाद एंड के बाद क्या आ रहा है, हैज आ रहा है। तो ये लास्ट वाले डी में हैज नहीं है। मुंबई के बाद अगर हैज होता तो ये आंसर भी आपका सही हो जाता। तो इसलिए आपका बी आंसर बिल्कुल सही होगा। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई। आंसर रिपीट हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पर जो प्रॉब्लम थी डी में वो क्या थी, हैज नहीं आया था। जैसे कोई भी एलिमेंट प्रिंट हो रहा है, मुंबई प्रिंट हो रहा है, तो उसके बाद से हैज आना था, तो इसमें हैज नहीं था, इसलिए ये गलत हो गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 39, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। ओके, फंक्शन का नेम है डेफ चेंज वेल एम कोमा एन। तो नीचे से स्टार्ट करते हैं। एक आपकी लिस्ट है, पास हो रही है 25, 8, 75, 12। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्वेश्चन। तो कॉल हुआ चेंज वेल एल कोमा 4। लिस्ट पूरी की पूरी चले गई और 4 जो ये लिस्ट है ये इधर किसको मिल जाएगी, एम को मिल जाएगी। ठीक है, ये पूरी की पूरी लिस्ट किसको मिल गई, 25, 8, 75 और 12 किसको मिल गया है, एम को, और 4 किसको मिल गया है, एन को। तो इस बात को भी मैं इधर लिख देता हूँ। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर देखो, एक चीज़ ध्यान से देखनी है, इफ़ और इफ़ दोनों इफ़ हैं। तो जब इफ़ लिखा होता है तो दोनों स्टेटमेंट हमेशा चलेंगे। अगर इफ़ एल्स होता तो कोई एक स्टेटमेंट चलता एक बार में। तो अगर इफ़ लिखा है तो दोनों ही चलेंगे। तो लिस्ट से सबसे पहली बार लूप चला तो क्या आएगा, 25। अब 25 मॉडुलस 5 का आंसर क्या होगा, 0 होगा। तो एक अलग लिस्ट में स्टोर होगा ये डेटा। ये लिस्ट में ऐसे एम्प्टी बना देता हूँ इधर, ठीक है, आप ध्यान देना। ओके, सबसे पहले 25 मॉडुलस 5 का आंसर होता है 0, 0 इक्वल इक्वल 0, कंडीशन इज ट्रू, अंदर जाएगा। एम आई मतलब 25 फ्लोर डिवीजन, 25 फ्लोर डिवीजन 5 की वैल्यू होती है 5। तो आपके एम में सबसे पहले 25 की जगह क्या स्टोर हो गया है, 5 हो गया। ध्यान देना है। अगली बार अब इधर चेक होगा, क्योंकि इफ में क्या होता है, दोनों स्टेटमेंट एक ही बार में चलते हैं। तो इधर आएगा 25 मॉडुलस 3 नहीं हो सकता है, अंदर भी नहीं जाएगा। तो आपका लूप अगली बार चलेगा, 1 वाले इंडेक्स के लिए चला। 8 मॉडुलस 5 का आंसर 0 नहीं होता है। अब दूसरे वाले इफ में चेक करेगा, फिर 8 मॉडुलस 3 नहीं होता है। तो यहाँ पर 8 ऐसे ही रहा, इसमें कोई बदलाव नहीं आया, कॉमा क्या होगा, 75 आएगा। ठीक है, 75 मॉडुलस 5 का आंसर होता है 0 होता है, यस। ओके, अब आएगा 75 फ्लोर डिवीजन 5 का आंसर होगा 15, 15 बार डिवाइड हो जाएगा। तो अब आपका आ गया है m की वैल्यू हो गई है 15। तो अंदर चेक होगा, फिर दूसरा इफ चलेगा। अगर 15 मॉडुलस 3 होगा, 15 मॉडुलस 3 का आंसर भी 0 होता है, 3 5 जा 15, तो आपका यहाँ से सही है। तो 15 फ्लोर डिवीजन अगर 3 होगा तो क्या आएगा आपका 5। तो आपका 75 की प्लेस में आ जाएगा 5। अब क्या है, लास्ट टाइम आपका लूप चलेगा 12 के लिए। तो 12 मॉडुलस 5 नहीं होता है, यहाँ पर आपका रिमाइंडर 2 बच जाएगा। ठीक है, तो अगले इफ पे जाएगा कर्सर, तो इधर आएगा 12 मॉडुलस 3 का आंसर होता है 0, यस, कंडीशन इज ट्रू। अंदर आया 12 फ्लोर डिवीजन 3, तो आंसर आएगा 4। तो 4 आ गया है 12 की जगह में, 25 की जगह में 5 आया, 8 की जगह में 8 ही आया, 75 की जगह में 5 और 12 की जगह में 4 आ गया। तो 5 8 5 4 अगर ऐसा कहीं है तो वो हमारा आंसर होगा, बिल्कुल सही है। हैश तो इसके बीच में आ जाएंगे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हर एक आपके प्रिंट के बाद क्या है, आई के बाद क्या है, हैज है। तो 5 8 5 4 बी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान तरीका है, आपने ज़्यादा परेशान नहीं होना, आराम से आपने काम करना है, एक एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है, एक एक लाइन को रीड करना है। ओके, अगला क्वेश्चन 40वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सपोज कंटेंट ऑफ माई फाइल डॉट टेक्स्ट, ये टेक्स्ट फाइल का क्वेश्चन है। तो लिखा है इधर एक पोएम है, हमटी डम्पटी सैट ऑन ए वॉल। ठीक है, हमको इससे फर्क नहीं पड़ता है, हम इधर पढ़ते हैं अपना काम की चीज। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। माई फाइल ओपन हुई, ओके ठीक है। रिकॉर्ड माई फाइल डॉट रीड करो, रीड एक फंक्शन काम कर रहा है।
डॉट स्प्लिट कर दीजिए जहाँ पर स्पेस है, ठीक है। स्प्लिट का मतलब है वो अलग अलग हो जाए वहाँ से, ठीक। और फिर क्या कर दीजिए, उस रिकॉर्ड को लेंथ कैलकुलेट कर दीजिए, मतलब उसकी लेंथ बता दीजिए। तो इसको मैं गिन लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, ऐसा कहीं है। 40 का आपका आएगा 26। यस, सी इज द राइट आंसर। तो कोई टफ नहीं था, बहुत ही आसान था। इसने क्या कहा, माई फाइल को रीड करो बट स्प्लिट कहाँ से कर देना, जहाँ पर उसको स्पेस मिल जाए। तो हमटी के बाद स्पेस मिला, फिर वो अलग हो गया, डम्टी के बाद स्पेस मिला, फिर वो अलग हो गया। तो अलग अलग हमने स्ट्रिंग को काउंट कर लिया, ठीक है। तो 26 इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर आपने इसको गिनना था, इसी के नंबर थे। ओके, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 41 क्वेश्चन, ठीक है। फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। नेम दे रखा है पाइथन 3.1। ओके, आर एक खाली स्ट्रिंग है हमारी। तो ये क्या कह रहा है, फॉर एक्स इन रेंज चले लेन नेम तक, मतलब लास्ट तक चलेगा, ठीक। तो ये क्या कह रहा है, अगर नेम को कैपिटल मिलता है तो लोअर हो जाए, अगर लोअर मिलता है तो कैपिटल हो जाए, अगर डिजिट मिलता है तो उसके पीछे वाला आ जाए, अगर कोई स्पेशल मिलता है इनको छोड़ के, लोअर अपर और डिजिट को छोड़ के कुछ और मिलता है तो उसकी प्लेस पे क्या आ जाए, हैज आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास देखिए, अलग से लिख देता हूँ, PYTHO कैपिटल एन 3.1, ये हमारे पास स्ट्रिंग है, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर एक्स इन रेंज, सबसे पहले P निकल के आएगा। तो P डॉट इज अपर, यस P अपर है, तो उसकी जगह पे क्या हो जाएगा, R में लोअर हो जाएगा, तो P स्पेस छोटा हो गया है। अब अगली बार Y के लिए चलेगा, Y क्या है आपका, डॉट इज लोअर है, तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा, तो Y बड़ा हो गया है। फिर क्या आएगा, T निकल के आएगा, तो T कैपिटल हो जाएगा। H निकल के आएगा स्मॉल का, तो कैपिटल का हो जाएगा। O निकल के आया स्मॉल का, तो कैपिटल हो जाएगा। N निकल के आया कैपिटल, तो स्मॉल हो जाएगा। अब क्या आएगा यहाँ पर से, 3 निकल के आया। 3 क्या है, एक डिजिट है। जब डिजिट आएगा तो उसने क्या कहा है, R प्लस नेम X माइनस 1, उसका एक पिछला वाला, तो 3 के एक पिछला वाला क्या है, N, ठीक है। तो N आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, इंडेक्सिंग करके भी, 0 1 2 3 4 5 6 7, तो 6, देखो यहाँ पर क्या है, x की वैल्यू क्या है, 6, 6 माइनस 1 5, तो पांचवी प्लेस पे क्या था, n। तो कोई भी कैसे भी समझ लो, आपने समझना है, ठीक है। तो आपका n आ गया। अब पॉइंट आ रहा है, तो पॉइंट क्या है, एक आपकी स्पेशल कैरेक्टर है। तब जब स्पेशल है, देखो अपर भी नहीं है, लोअर भी नहीं है और डिजिट भी नहीं है, अगर इन सबको छोड़ के नहीं है तो क्या आ जाए उसकी जगह पे, हैज। तो n के बाद आ गया हमारा हैज, ठीक है। अब आएगा 1, तो 1 डिजिट है एक, अब डिजिट से एक पिछला वाला जाए, पिछले वाले की मतलब 1 के पिछला क्या है, एक डॉट, तो डॉट लिख देते हैं। ऐसा कोई हमारा आंसर है, इसमें है पाइथन हैज एट द रेट, पाइथन हैज एट द रेट, पाइथन हैज एट द रेट, पाइथन एट द रेट हैज। तो ये आंसर तो इन्होंने गलत दिया है, ठीक है। ये हमारा आंसर सही है, कभी कभी हो जाती है मिस्टेक, ये वहीं से गलत है, हमारा आंसर ये सही है बिल्कुल, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, इससे अलग और कुछ हो भी नहीं सकता है, क्योंकि देखिए इसके बाद -1 कह रहा है ना, तो -1 पर तो डॉट ही है, मतलब पॉइंट है, तो इससे अलग यहाँ पर तो आ ही नहीं सकता है, एट द रेट कैसे आ गया, ठीक है। ये गलत आंसर है जो इसमें आपको दिए गए हैं, ये नहीं हो सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 42 आपकी स्क्रीन पर ये है, हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। तो टेक्स्ट फाइल ने इसको रीड किया माई फाइल के पास, माई फाइल डॉट रीड, पूरा का पूरा ये रीड हो गया है। जब रीड फंक्शन काम करता है तो ये कैरेक्टर बाई कैरेक्टर रीड करता है, ठीक है। जब मैंने आपको टेक्स्ट फाइल पढ़ा रखी है तो क्या करता है, कैरेक्टर बाई कैरेक्टर उसको रीड करता है, और पूरा डेटा किसके पास स्टोर हो गया, आपके एक्स के पास। अब ये क्या कर रहा है, प्रिंट लेंथ बताइए एक्स की, ठीक है। तो हम बता देंगे लेंथ कैसे, आपको एक एक करेक्टर करके गिनने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर पहले एच निकल रहा है, ओ निकल रहा है, NESTY ऐसे। तो 1 2 3 4 5 6 7, और स्पेस भी काउंट होता है, ध्यान रखना, 8 9 10 11
स्पेस नहीं गिना है, 12, 13, 14, स्पेस 15, 16, 17, 18, 19, स्पेस 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। तो आपका इसमें आंसर होगा डी। डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 43 क्वेश्चन। सपोज कंटेंट ऑफ माई फाइल डॉट टेक्स्ट कल्चर इज द वाइंडनिंग ऑफ द माइंड एंड द स्पिरिट। ठीक है, हम पढ़ लेते हैं, छोड़ दिया हमने। तो रीड हुआ, एक्स के पास हुई है, रीड होके आ गया। तो ये क्या कह रहा है, एक्स डॉट काउंट, काउंट किसको करो, द को, जितने इसमें द हैं। टी एच ई कितनी बार है, तो अगर इसमें देखें टी एच ई एक यहाँ पर है, टी एच ई एक यहाँ पर है और टी एच ई एक यहाँ पर है, 3 टाइम है द, तो बी इज द राइट आंसर। कोई क्वेश्चन तो कुछ ज़्यादा ही ईजी हैं। ठीक है, 44th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एक्स एक ग्लोबल वेरिएबल है जिसके पास 3 है अभी। ठीक है, और फंक्शन डेफ माई फंस ग्लोबल एक्स एक्स प्लस इक्वल टू 2। तो सबसे पहले अपने काम की चीज़ देख लेते हैं हम, प्रिंट एक्स। ठीक है, प्रिंट एक्स होगा तो एक्स की वैल्यू क्या है अभी, 3 है, तो 3 आ जाएगा। कॉमा लगा देंगे, कॉमा नहीं आएगा, खाली स्पेस है क्योंकि एंड के अंदर कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, इसको मैं हटा दूँ। ओके, तो फिर ये कॉल हुआ माई फंस सी को, माई फंस को कॉल हुआ ग्लोबल एक्स, एक्स एक वेरिएबल बना रखा है इधर। ठीक है, एक्स प्लस इक्वल टू 2, इसकी फुल फॉर्म होती है एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2। आपने घबराना नहीं है इसको देख के। तो एक्स की वैल्यू क्या है, 3, 3 + 2 5, तो प्रिंट एक्स इधर हो जाएगा 5। ओके, कॉमा मैं गलती से फिर लगा दे रहा हूँ, कॉमा नहीं है, 5 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या आया, प्रिंट एक्स क्या होगा। अब देखिए इधर क्या है आपका, अंदर फंक्शन के अंदर वेरिएबल क्या है, ग्लोबल एक्स। तो आपका जब वेरिएबल ग्लोबल है तो आपकी बाहर भी वैल्यू क्या हो गई है, चेंज हो गई। इट मीन्स आपकी एक्स की वैल्यू क्या हो गई है, सभी जगहों के लिए अब 5 हो गई है। तो आपका आंसर क्या होगा, 355। डी इज द राइट आंसर। अगर ये लोकल होता तो चेंज ही नहीं होता, ग्लोबल में आपका चेंज हो जाता है। 45 क्वेश्चन। ओके, एक भारत श्रेष्ठ भारत। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, माई फाइल इक्वल टू ओपन माई फाइल डॉट टेक्स्ट। तो वी लिस्ट के पास क्या है, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू मतलब वोवल है। ठीक है, वी सी इक्वल टू 0, एक वेरिएबल ले रखा है वी सी। माई फाइल डॉट रीड, एक्स ने पूरे डेटा को रीड किया, तो इन्होंने क्या कहा, फॉर वाई इन कब तक चले, एक्स तक। मतलब ये एक्स क्या है, ये जो पूरा आपका एक भारत श्रेष्ठ भारत इसके पास है तब तक चलता रहेगा। इफ वाई इन वी लिस्ट, वाई के पास क्या है आपका, एक एक करेक्टर आता रहेगा। चेक करना चाहता है कि वी लिस्ट में आ रहा है नहीं, तो इसमें सीधा सीधा फंडा ये है कि इसमें जितने भी वोवल हैं उनको आप काउंट कर लीजिए। ई एक वोवल है, ए एक वोवल है, एक वोवल है। ठीक है, 3 हो गए हैं। फिर से ई एक 4 है, ए 5 है और ए 6 है और ए 7 है, तो 7 है कोई, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आसान था ये। अगला क्वेश्चन, एक पोएम दी है आपको। ठीक है, हम मेन चीज पढ़ते हैं। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, माई फाइल इक्वल टू ओपन माई फाइल डॉट टी एक्स टी, काउंट इक्वल टू 0। अच्छा, लाइन काउंट नाम का एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू 0 है। तो इसने क्या करा, माई फाइल डॉट रीड लाइन्स, इसने डेटा के बाद रीड करके दे दिया है। तो क्या करा, माई फॉर लाइन डेटा तक चले। तो क्या करा, जिसकी लाइन के 0 में टी है, कैपिटल टी है, उनको काउंट करो। तो पोएम देख लेते हैं भाई। लाइन के स्टार्टिंग में कैपिटल टी एक पहले यहाँ पर है 1 और तो कहीं नहीं है, और एक 2, तो 0 पोजीशन पे इन्हीं के पास है। तो आपका 2 आंसर यहाँ पर है, ये आपका सही है, ए इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन तो बहुत आसान लग रहा है मुझे, पढ़ लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। एक स्कूल है, इसके अंदर एकेडमिक्स, एग्जामिनेशन, स्पोर्ट्स, और एकेडमिक्स के अंदर है सिलेबस, एग्जामिनेशन के अंदर है रिजल्ट और स्पोर्ट्स के अंदर है अचीवमेंट। ठीक है, तो सपोज रूट डायरेक्टरी स्कूल, ठीक हो गया, एंड प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी आर द सेम। व्हाट विल बी द एब्सोल्यूट पाथ ऑफ द फाइल सिलेबस डॉट जेपीजी। ठीक है, तो सिलेबस जेपीजी ये सही है। ठीक है, स्कूल तो हो नहीं सकता है, ठीक हो गया है। एकेडमिक्स होना चाहिए था यहाँ पर, ये इसलिए गलत हो गया है क्योंकि एकेडमिक्स के अंदर सिलेबस है। इधर
इसका लिखने का तरीका गलत है, पाथ एग्जामिनेशन के अंदर तो है ही नहीं, तो बी इज द राइट आंसर। 8 assume the content of text file student.txt। ओके, तो यहाँ क्या करना है, व्हाट विल बी द डेटा टाइप ऑफ डेटा REC। फाइल ओपन हुई, माई फाइल डॉट रीड लाइन्स, जब रीड लाइन्स डेटा को रीड करता है तो डेटा आपकी लिस्ट की फॉर्म में आ जाता है, तो बी इज द राइट आंसर। अगर आपको टेक्स्ट फाइल CSV फाइल इसमें प्रॉब्लम है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, मैंने इन पर सारी वीडियो बनाई है बेसिक से, ठीक है, तो आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। अगला बहुत एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और आ गया है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। तो इसके लिए हमें समझना पहले ज़रूरी है। देखिए मैं इसको लिखता हूँ, क्या है, टपल है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया है, और इसके अंदर एक लिस्ट है 1,2 नाम की, ठीक है, और ,3। सबसे पहले इंडेक्सिंग करना ज़रूरी है, कोई भी काम से पहले 0, ये 1, और ये टोटल की इंडेक्सिंग हो जाएगी 2 और ये हो जाएगी 3, ठीक है। जब हम इसके अंदर आएंगे तो इसकी भी तो कोई आइडेंटिफिकेशन है, जो 1 है ये 2 0 पे है, और ये जो 2 है ये 2 1 पे है, मतलब सेकंड के 1 पे है। अब ये क्या कह रहा है, आप ये कह रहे हैं टपल में चेंज कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि टपल के अंदर यहाँ पर ये लिस्ट है, तो कह रहा है सेकंड पोजीशन के 1 इंडेक्स पे 3.14 आ जाए। तो आपने जब इंडेक्स का पता लगा लिया है, सेकंड के 1 पे क्या आ जाए 3.14, तो आपका 1 तो ऐसे ही रहा, और सेकंड के 1 पे क्या आ जाए 3.14, ठीक है। ऐसा अगर जहाँ भी आपको मिलता है आप उसको सही आंसर कह सकते हैं। देखो बहुत ही आसानी से कर दिया हमने। तो ऐसा आपको कहाँ पर मिल रहा है, ऐसा आपको मिल रहा है बी में, बी इज द राइट आंसर। तो इतना आसान है ना, बस आप जुड़े रहिए। हैं सेक्शन सी की तरफ। सेक्शन कंसिस्ट ऑफ 6 क्वेश्चंस 50 to 55, अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस। आपने इस सेक्शन में 5 ही क्वेश्चन को करना है। रोहित ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 इज लर्निंग CSV फाइल मॉड्यूल इन पाइथन ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। ही हैज बीन असाइंड एन इनकम्प्लीट पाइथन कोड shown below. To create a CSV file, student.csv content shown below help him in completing the code which creates the desired CSV file. ठीक है, मतलब ये फाइल बनाई थी इसने, लिख रहा था और ये अधूरी रह गई है, मतलब राइटिंग का काम हो रहा है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए आराम से पढ़ते हैं। इंपोर्ट क्या कराना है हमें यहाँ पर, इंपोर्ट स्टेटमेंट 1 फिल करना है। तो CSV फाइल है तो डेफिनेटली हमें यहाँ पर CSV फाइल को ओपन इंपोर्ट कराना होगा, ठीक है। फिर इधर आ रहा है FH इक्वल टू ओपन, तो यहाँ पर क्या आता है, कौन सी फाइल को हम ओपन करना चाहते हैं। तो ये जो रोहित भैया हैं ये कौन सी फाइल में काम कर रहे थे, student.csv में, तो आपको आंसर पता चल गए होंगे, ठीक है। तो काम की बात देखते हैं। आइडेंटिफाई द सुटेबल कोड फॉर ब्लैंक स्पेस इन द लाइन मार्क एज स्टेटमेंट 1। तो CSV फाइल नहीं होता है, कैपिटल का CSV भी नहीं होता है, CSVS भी नहीं होता है, CSV होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज होता है। ओके, 51 क्वेश्चन पे आते हैं। आइडेंटिफाई द मिसिंग कोड फॉर ब्लैंक स्पेस इन लाइन मार्क एज स्टेटमेंट 2। तो 51 में हमने यहाँ पर फाइल का नाम लिखना था, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं। WB इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि बाइनरी का है। student.csv W राइट, ठीक है, क्योंकि हम रीड नहीं कर रहे हैं, रीड R तब आता है जब रीड करते हैं, तो W कर रहे हैं मतलब राइट कर रहे हैं। तो अब देखते हैं, चूज द फंक्शन नेम विद आर्ग्यूमेंट दैट शुड बी यूज्ड इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ लाइन मार्क एज स्टेटमेंट 3। तो स्टेटमेंट 3 को देखना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं हो सकता है। इधर क्या है, स्टूडेंट राइटर इक्वल टू CSV डॉट, ठीक है, तो इधर आपका होगा राइटर FH होगा, ठीक है, क्योंकि FH इसलिए कहा मैंने क्योंकि हमने इधर फाइल का ऑब्जेक्ट क्या बनाया हुआ है, ये बनाया हुआ FH, ठीक है। STU राइटर CSV डॉट ये आ जाएगा राइटर FH, ठीक है। रीडर नहीं आ सकता है क्योंकि रीड तो कर नहीं रहे हैं, रीडर माई फाइल भी नहीं आ सकता है, राइटर माई फाइल नहीं आ सकता है क्योंकि यहाँ पर फाइल का ऑब्जेक्ट आता है, तो C वाला आंसर बिल्कुल सही है। और अब आते हैं हम अपने 53 पे।
देख लेते हैं इसमें क्या आएगा। ठीक है, स्टेटमेंट 4 पर हमने काम करना है। आइडेंटिफाई द सुटेबल कोड फॉर ब्लैंक स्पेस इन द मार्क एज स्टेटमेंट 4। ठीक है, तो जो भी हमने वेरिएबल पे डेटा लिया है वो लिखना पड़ेगा। इधर हमने वेरिएबल पे स्टोर किया हुआ है, ठीक है, रोल नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन। तो इधर देख लेते हैं भाई कौन कौन से हैं। देखो उधर कैपिटल नहीं है तो इधर कैपिटल नहीं हो सकते हैं, ये गलत है। कैपिटल हैं ये गलत हैं। रोल नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन। भाई जब आप रोल नंबर को ऐसे लिख देते हैं ना ये स्ट्रिंग में, तो ये खाली बस दिखाने के लिए काम करता है, वैल्यू को स्टोर नहीं कर पाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर, ये बिल्कुल सही है। आइडेंटिफाई द सूटेबल कोड फॉर ब्लैंक स्पेस इन द लाइन मार्क एज स्टेटमेंट 5। तो 5 में क्या है देखते हैं, तब पता चलेगा। तो 5 तो हमारा ये है, तो यहाँ पर डेटा डॉट अपेंड REC आएगा इधर। ठीक है, क्योंकि डेटा सारा का सारा REC पे स्टोर है, तो REC है ऑप्शन में। यस, सी इज़ द राइट आंसर। चूज द फंक्शन नेम दैट शुड बी यूज्ड इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ लाइन मार्क 6 टू क्रिएट द डिजायर्ड CSV फाइल। तो डंप और लोड तो होता है आपका बाइनरी का, हमने मल्टीपल लाइन को लिखना है तो राइट रोज होगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही आंसर है। गाइज अगर आपको कोई भी टॉपिक को पढ़ना है तो टारगेट टर्म वन नाम से एक हमारी प्लेलिस्ट है, तो आप इसको एक्सेस करके इसमें सारे लेक्चर देख सकते हैं, उधर आपको सब कुछ मिलेगा। गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।